सितंबर के 20 से 21 2023 की रात 3 बजे पुलिस मेरे घर आई। घर का दरवाजा खुलवाया। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, पीटना शुरू कर दिया। पीटते और घसीटते हुए उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद वो एजाज के घर गए। उसे भी इसी तरह पीटते हुए गाड़ी में बैठाया और थांदला थाने ले गए। वहाँ उन्होंने हमें 10 से 10 कोरे पन्ने दिए और उन पर दस्तखत करने को कहा। हमने दस्तखत करने से मना किया तो उन्होंने हमें समझाया एक्सीडेंट से लड़की की मौत हुई है, ऐसा केस बनाकर तुम्हें 3 से 4 दिन में छोड़ देंगे। हमने फिर भी दस्तखत करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा तुम बहुत बुरे फंस चुके हो, अब तुम्हें इन कागजों पर दस्तखत करने ही होंगे। हम नहीं माने तो उन्होंने हमें बर्फ की सिल्लियों पर घंटों तक लिटाया और लगातार पीटा। हमारे पैरों में इतने डंडे मारे कि हम कई दिन तक ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार हमें उन कागजों पर दस्तखत करने ही पड़े। इसके बाद उन्होंने हम पर एक ऐसी लड़की के साथ रेप और हत्या का मामला दर्ज किया जो अब भी जिंदा है। ये कहना है इमरान का। उसके साथ ही शाहरुख, एजाज और सोनू को भी पुलिस ने रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। 20 महीने बाद अब उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। जिसकी हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, वो लड़की जिंदा है। इन चारों पर जिस लड़की की हत्या का आरोप है वो जिंदा है, तो जिसकी लाश मिली वो कौन थी? पुलिस ने जिंदा लड़की की हत्या का केस कैसे दर्ज कर लिया? 20 महीने तक जेल में बंद रहे लड़के और उनके परिवार वालों का क्या कहना है? पुलिस अपनी इस कार्रवाई पर क्या कहती है? इन सवालों के जवाब जानने टीम झाबुआ और मंदसौर जिले के संबंधित क्षेत्रों में पहुंची। जिन शाहरुख, सोनू, इमरान और एजाज को गिरफ्तार किया गया वो मंदसौर जिले के भानपुरा के रहने वाले हैं। सभी मजदूर वर्ग से आते हैं। जिस लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में ये जेल गए थे वो मंदसौर जिले के ही गांधी सागर थाना क्षेत्र के नावली गांव की है। सबसे पहले हमने मुख्य आरोपी बनाए गए शाहरुख से बात की। उसने बताया मैं यहीं भानपुरा मार्केट में हम्माली करता था। 19 सितंबर 2023 को घर आया, खाना खाकर सो गया। उसी रात 3 बजे पुलिस मेरे घर आई। मुझे बोला कि एक लड़की गुमशुदा हो गई है, उस मामले में पूछताछ के लिए चलना पड़ेगा। थाने पर ले जाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। बोले कि अपने 2 दोस्तों का नाम बता और एक किसी ट्रक चलाने वाले का नाम बता। वो मुझे लगातार पीट रहे थे। उन्होंने मेरी उंगली में पेन फंसाकर दबाया। जिन शाहरुख, सोनू, इमरान और एजाज को गिरफ्तार किया गया वो मंदसौर जिले के भानपुरा के रहने वाले हैं। सभी मजदूर वर्ग से आते हैं। जिस लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में ये जेल गए थे वो मंदसौर जिले के ही गांधी सागर थाना क्षेत्र के नावली गांव की है। सबसे पहले हमने मुख्य आरोपी बनाए गए शाहरुख से बात की। उसने बताया मैं यहीं भानपुरा मार्केट में हम्माली करता था। 19 सितंबर 2023 को घर आया, खाना खाकर सो गया। उसी रात 3 बजे पुलिस मेरे घर आई। मुझे बोला कि एक लड़की गुमशुदा हो गई है, उस मामले में पूछताछ के लिए चलना पड़ेगा। कुर्सी में पैर बांधकर लोहे के पाइप मारे, गालियां दी। वो मुझे बेहोश होने तक मारते रहे। मैंने अपने 2 दोस्तों इमरान और एजाज के नाम बता दिए जो मेरे साथ रहते थे। इसके बाद मैंने उन्हें भूरा भाई की गाड़ी चलाने वाले छोटू का नाम बताया। छोटू मुस्लिम था इसलिए उन्होंने कहा कि किसी हिंदू का नाम बता। फिर मैंने सोनू का नाम बताया। मुझे पता था कि छोटू के साथ सोनू भी ट्रक चलाता है, लेकिन मैंने उसका नाम बता दिया जबकि सोनू मुझे जानता भी नहीं था। वो हिंदू का नाम इसलिए पूछ रहे थे ताकि मामला हिंदू मुस्लिम का न बने। वो कह रहे थे कि मामला हिंदू मुस्लिम का बन गया तो बड़ा हो जाएगा। दरअसल
9 सितंबर 2023 को थांदला थाना क्षेत्र में एक महिला का क्षतविक्षत शव मिला। उसकी पहचान ललिता बाछड़ा 28, पिता रमेश बाछड़ा निवासी नावली गांव के रूप में हुई। परिजन ने शव की पहचान कर अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। शाहरुख ने बताया कि मुझे पुलिस ने इसलिए फंसाया क्योंकि ललिता से मेरा परिचय था। वो 6 सितंबर को मुझसे मिलने भानपुरा आई थी। इसके बाद 7 तारीख को मैंने उसे वापस गांव की बस में बैठाकर भेज दिया था। थाने पर ले जाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। बोले कि अपने 2 दोस्तों का नाम बता और एक किसी ट्रक चलाने वाले का नाम बता। वो मुझे लगातार पीट रहे थे। उन्होंने मेरी उंगली में पेन फंसाकर दबाया, कुर्सी में पैर बांधकर लोहे के पाइप मारे, गालियां दी। वो मुझे बेहोश होने तक मारते रहे। मैंने अपने 2 दोस्तों इमरान और एजाज के नाम बता दिए जो मेरे साथ रहते थे। इसके बाद मैंने उन्हें भूरा भाई की गाड़ी चलाने वाले छोटू का नाम बताया। छोटू मुस्लिम था इसलिए उन्होंने कहा कि किसी हिंदू का नाम बता। फिर मैंने सोनू का नाम बताया। मुझे पता था कि छोटू के साथ सोनू भी ट्रक चलाता है, लेकिन मैंने उसका नाम बता दिया जबकि सोनू मुझे जानता भी नहीं था। वो हिंदू का नाम इसलिए पूछ रहे थे ताकि मामला हिंदू मुस्लिम का न बने। वो कह रहे थे कि मामला हिंदू मुस्लिम का बन गया तो बड़ा हो जाएगा। दरअसल 9 सितंबर 2023 को थांदला थाना क्षेत्र में एक महिला का क्षतविक्षत शव मिला। उसकी पहचान ललिता बाछड़ा 28, पिता रमेश बाछड़ा निवासी नावली गांव के रूप में हुई। परिजन ने शव की पहचान कर अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। शाहरुख ने बताया कि मुझे पुलिस ने इसलिए फंसाया क्योंकि ललिता से मेरा परिचय था। वो 6 सितंबर को मुझसे मिलने भानपुरा आई थी। इसके बाद 7 तारीख को मैंने उसे वापस गांव की बस में बैठाकर भेज दिया। 18 महीने बाद घर लौटी ललिता ने बात करते हुए कहा, अगस्त 2023 में घर से बिना बताए चली गई थी। भानपुरा के रहने वाले शाहरुख के साथ रहने लगी। उसने कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है और शादी करेगा। वहाँ 2 दिन रहने के बाद उसने 5 लाख रुपए में मुझे बेच दिया। जिसने मुझे खरीदा उसका नाम भी शाहरुख था। वह मुझे कोटा ले गया, यहाँ अपने घर में रखा। वहाँ 1.5 साल तक कैद रही। एक दिन शाहरुख ने ही मुझे खरीद कर लेकर आने की बात कही थी। इसके बाद कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। एक दिन मौका मिला, मैं वहाँ से भाग निकली। 1.5 साल के दौरान कभी मेरे परिवार वालों से बात नहीं करने दी। वहाँ हम पति पत्नी की तरह रहे। वहाँ मारपीट नहीं की। चूंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है तो बच्चे पैदा नहीं हुए। मुझे पहले से एक लड़का और एक लड़की है। दोनों अब मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश हैं। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ मेरा अंतिम संस्कार तक हो चुका है। मेरे मरने की खबरें चल रही हैं।